तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया था और ये क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं आज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 200 logs आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर सच दैट 20 logs जो है 20 logs आर एट द बॉटम, फिर ऊपर जो है उसके ऊपर 19 इन द नेक्स्ट रो और फिर उसके ऊपर 18 इन द नेक्स्ट रो। तो टोटल 20 बॉटम पे है, फिर 19, फिर 18, ऐसे स्टैक करना है हमको लॉग्स को। हाउ मेनी रोज 200 लॉग वुड बी प्लेस्ड, मतलब ये 200 लॉग्स जो है, मतलब अगर 200 लॉग्स को प्लेस करना है तो मतलब ये दे दिया गया है कि 200 जो है इन सभी लॉग्स का सम है। 200 क्या है? इन सभी लॉग्स का सम। और ये जो है कितने रोज में आएगा, मतलब n फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है। n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है, तो वही हो जाएगा n हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे जो है बॉटम में जो है नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम रो फर्स्ट, या फिर फर्स्ट रो भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो कितना हो जाएंगे? फर्स्ट रो हो जाएगा 20, फिर सेकेंड रो में है 19, सिमिलरली थर्ड रो में है 18 और एंड सो ऑन। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस बन जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 20, 19, 18, 17 अप टू सो ऑन। मतलब ये देखिए यहाँ पे हियर डिफरेंस जो है कॉमन है, आप देख सकते हैं डिफरेंस कॉमन है। वो कितना डिफरेंस है? 1 है, बराबर 1 है। 19 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है। या फिर आप लिख सकते हैं 19 माइनस 20 भी लिख सकते हैं, डिफरेंस इज कॉमन। और डिफरेंस कितना होगा? a2 माइनस a1, मतलब 19 माइनस 20, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा -1। तो डिफरेंस इज कॉमन -1, हेंस इट इज एन एपी। ये क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली एक एपी है, दिस इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो हमें अगर सम दे दिया गया है 200 टर्म्स, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और फर्स्ट टर्म में है हमारे पास 20, तो a हो जाएगा हमारा 20, क्योंकि फर्स्ट लॉग में जो है फर्स्ट रो में 20 लॉग्स को रिप्लेस किया है। तो चलिए सभी वैल्यू रिप्लेस करते हैं और n का वैल्यू फाइंड करते हैं। टोटल सम है इन सभी का 200, n/2, 2 इंटू a, 2 इंटू 20 हो जाएगा 40, प्लस n हमें मालूम कहीं नहीं है और कॉमन डिफरेंस है -1। तो ये 200 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 40। ये ओपन दी ब्रैकेट करेंगे तो -n माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 40 प्लस 1 हो जाएगा 41 माइनस n। चलिए ओपन दी ब्रैकेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगा n स्क्वायर, RHS पे LHS में चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, और ये ऑलरेडी RHS पे है, ये तो प्लस ही रहेगा। तो 400 के हमें ऐसे पार्ट्स निकालने हैं, 400 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जो है सम 41 आ जाए। तो 400 को हम कैसे लिख सकते हैं? 400 एक्चुअली है 100 4 जा, और 100 की जगह हम लिख सकते हैं 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 इंटू 4। तो ये होंगे मल्टीपल्स। तो इस मल्टीपल में देखेंगे तो 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 और 4 16, तो 25 और 16 मिला के जो है 41 हो जाएंगे। तो ये जो है 25 आएगा और 16 आएगा, और ये प्लस साइन है, ये माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। तो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो ये आ जाएगा 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा n कॉमन और बच जाएगा n माइनस 25, और जब 16 कॉमन निकलेगा तो 16 25 जा होता है 400, तो ये बन जाएगा n माइनस 25 कॉमन, ये हो जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब होता है n इज इक्वल्स टू 25 या फिर n इज इक्वल्स टू 16। n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 25 और n इज इक्वल्स टू 16। n इज इक्वल्स टू 25 जो है नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया है वही जो है 20 लॉग्स के साथ स्टार्ट किया है बॉटम पे। तो 25 लॉग्स 25 रोज होंगे,
तो उसके लिए तो हमें माइनस में जाना पड़ेगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज पॉसिबल, दिस वैल्यू इज पॉसिबल। तो n इज इक्वल्स टू 16 इज पॉसिबल, हेंस देयर आर 16 रोज, हेंस देयर आर कितने रोज हो जाएंगे, 16 रोज हो जाएंगे। और क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप, मतलब ये जो है 16th रो में कितने टर्म्स होंगे, मतलब 16 रो में कितने लॉग्स होंगे, मतलब A16 फाइंड करने के बोल रहा है। A16 का फॉर्मूला होता है a प्लस 15d। तो ये हो जाएगा, a की जगह रिप्लेस कर देंगे, a की जगह रिप्लेस कर देंगे हम 20 प्लस 15d, 15 इंटू डी क्या है हमारे पास -1। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15, और 20 माइनस 15 होता है 5। तो टॉप मोस्ट लॉग में जो है 5 रोज होंगे, टॉप मोस्ट रो में कितने होंगे, 5 लॉग्स होंगे। देयर आर 5 लॉग्स इन टॉप मोस्ट रो, देयर आर 5 लॉग्स इन टॉप रो, इन टॉप रो। तो आई होप कि आप सबको ये सॉल्यूशन मालूम पड़ रहा है। एक बार फिर से देख लेंगे। अगर हमें मालूम है कि टोटल सम हो रहा है 200, तो सम के लिए हम लिख देंगे Sn इज इक्वल्स टू 200, और n हमें फाइंड करना है। फर्स्ट रो में 20, सेकेंड रो में 19, फिर 18, मतलब ये सीक्वेंस बन गया। और इन सीक्वेंस में डिफरेंस कॉमन है, तो ये AP हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AP, जिसका फर्स्ट टर्म है 20, और हम Sn का फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे, लगाएंगे, और टोटल सम हमें दे दिया है 200, उसको रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, d की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उसको हम सॉल्व करेंगे, तो स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म्स का, 41 की जगह लिखेंगे 25 16, और फिर सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा हमारे पास 25, या फिर n आ जाएगा 16। ऑब्वियसली n जो है 25 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही 20 से किया है। तो 25 लॉग्स जो है 25 रोज पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम 20 रोज ही पॉसिबल होंगे, और हेंस 16 जो है पॉसिबल है। तो देयर आर 16 रोज। और पूछ रहा है कि टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, मतलब A16 पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, 16th टर्म कितना होगा, मतलब 16th रो में कितने लॉग होंगे। तो A16 हो जाएगा a प्लस 15d, तो ये हो जाएगा 5 लॉग्स होंगे। टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स होंगे टॉप मोस्ट रो में। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी सॉल्व कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक रेस है, रेस हो रही है, और इधर बकेट रखा है, और बकेट में जो है, और सभी जो है पॉइंट्स पे बकेट से 5 मीटर डिस्टेंस पे जो है एक पोटैटो रखा है। ये फिगर देख लीजिए आप। फिर 3 मीटर पे रखा है, फिर अगेन 3 मीटर पे रखा है। ये जो पर्सन जो है, जिसको कॉम्पिटिटर है, उसको जो है स्टार्ट करना है इधर बकेट से, और हर बार जाके जो है पोटैटो उठा के फिर से बकेट में रखना है। तो फॉर फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, क्योंकि जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा डिस्टेंस, फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। ये हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कौन से डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ अभी जब 5 मीटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, फिर से वो 5 मीटर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। फिर जब ये फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इस बार जो है उसे 5 मीटर तो ट्रायल करना ही है, पर अगला पोटैटो जो है 5 मीटर के बाद और 3 मीटर के बाद रखा है। तो फॉर सेकेंड पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, फॉर सेकेंड पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा 5 प्लस 3, मतलब 8 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पोटैटो के लिए, थर्ड पोटैटो उससे 3 मीटर्स दूर है, डिस्टेंस हो जाएगा 8 प्लस 3, तो वो हो जाएगा 11 मीटर। तो हेंस सीक्वेंस क्या बन गया, 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। हियर डिफरेंस क्या है, 3 कॉमन है, हियर डिफरेंस इज कॉमन, जो कि 3 है डिफरेंस, हेंस इट इज एन AP। ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, जिसका फर्स्ट टर्म है 5, और कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 5, मतलब 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। चलिए फाइंड करते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। runs to the bucket and she continues in the same way until all the potatoes. What is the total distance covered? तो चलिए पहले फाइंड करते हैं टोटल डिस्टेंस। ये सभी डिस्टेंस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है, तो हम पहले फाइंड करते हैं टोटल डिस्टेंस
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कितनी बार वो जो है कितनी बार भागना पड़ेगा उससे, क्योंकि टोटल पोटैटोज कितने दे दिए हैं, देर आर टोटल 10 पोटैटोज इन द लाइन। को टोटल पोटैटोज कितने दे दिए गए हैं, 10 पोटैटोज। मतलब हमें फाइंड करना है S10 को। क्या फाइंड करना है, 10 बार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगा तो कितना सम होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये हो जाएगा 10/2, फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a, a की जगह लिख देंगे 5 प्लस n-1, n-1 ये 10-1 9, और d कॉमन डिफरेंस है 3। तो ये हो जाएगा S10 हो जाएगा 5 इंटू 2 5 होता है 10, ब्रैकेट में हो जाएगा 10 प्लस 9 3 होता है 27। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 37, और जब 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 5 आता है 185 मीटर आता है, 185 मीटर। तो 37 5 आता है 180 मीटर। ये तो डिस्टेंस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो 185 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर 185 डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, सेम डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड in the backward direction also. Same distance is traveled in backward direction also. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कॉम्पिटिटर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कॉम्पिटिटर वो हो जाएगा 185 प्लस 185, फॉरवर्ड का 185 और बैकवर्ड का 185, मतलब ये हो जाएगा 185 टू जा, तो ये हो जाएगा टोटल 370 मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसे, 370 मीटर। ऑल्टरनेटिवली आप इसको डायरेक्ट ही जो है सीक्वेंस को डबल कर सकते हैं, क्योंकि डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो सीक्वेंस को लिख सकते हैं 10, फिर लिख सकते हैं 16, फिर लिख सकते हैं 22, बट ये जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपको समझने में। तो आप इसी तरह ट्राई कीजिए कि 5 जो है 5 के बाद उसको अगले पोटैटो के लिए जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको 8 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, बाद में 11 मीटर। ऐसे करके आप पहले सीक्वेंस बना लीजिए। सीक्वेंस AP बना रहा है तो हमें 10 पोटैटोज के लिए S10 फाइंड कर देंगे, जो कि आता है 185 मीटर। बट ये जो 185 मीटर है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है, और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कॉम्पिटिटर हो जाएगा 370 मीटर। कितना हो जाएगा, 370 मीटर। तो आई होप कि जो है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है और ये सिचुएशन भी समझ में आ रहा है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें इस पूरे चैप्टर का लिंक दिया गया है, आप ज़रूर से उस वीडियो को देखें। और चलिए मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।